इजराइल में एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू वापसी करने जा रहे हैं। इस बार हुए आम चुनाव के नतीजों में नेतन्याहू के दोबारा प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। वे पांचवी बार इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नेतन्याहू को बधाई दी। पीएम मोदी के ट्वीट का बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इजराइल और भारत के बीच निरंतर सहयोग की आशा करता हूं। नेतन्याहू को लगातार टक्कर दे रहे वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी यार लैपिड ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। नेतन्याहू के गठबंधन को 120 में से 64 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लैपिड ने नेतन्याहू को फोन कर जीत की बधाई भी दी। लैपिड ने नेतन्याहू से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी विभागों को सत्ता व्यवस्थित तरीके से ट्रांसफर करने की तैयारी के निर्देश दिए हैं। दरअसल इसराइल की संसद में 120 सीटें हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी द्वारा और उनके सहयोगियों ने इनमें से 64 सीटें जीतने का अनुमान है। बता दें कि इजराइल की राजनीति पूरी तरह से गठबंधन पर आधारित है। यहाँ कोई भी एक पार्टी संसद में कभी बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, इसलिए सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों की मदद लेनी ही पड़ती है। नतीजे पूरे होने से पहले नेतन्याहू ने लिकुड पार्टी के चुनाव मुख्यालय में अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ी जीत के कगार पर हैं। इजराइल में 2019 के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। यहाँ सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इस चुनाव में नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी यार लैपिड थे। उन्होंने ही नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए पूरी बिसात बिछाई थी। 120 सीटों वाले इजराइल चुनाव में जिस भी पार्टी के पक्ष में वोटर टर्नआउट ज्यादा रहता है, उसकी जीतने की उम्मीद ज्यादा बन जाती है। असल में इजराइल में जनता कभी भी किसी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करती है, उनकी तरफ से पार्टी को वोट दिया जाता है। अगर संसद में किसी को भी सीट चाहिए होती है तो नेशनल वोट का कम से कम 3.25% चाहिए ही होता है। यानी कि इजराइल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली चुनावी व्यवस्था चलती है, जहां पर जिस पार्टी को जितना वोट मिलेगा उसी के हिसाब से उसे सीटें भी मिलेंगी। इजराइल में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। इसकी शुरुआत साल 2018 में हो गई थी, जब बहुमत से एक सीट कम होने की वजह से मध्यावधि चुनाव करवाया गया था। इस चुनाव में नेतन्याहू को तो बहुमत नहीं मिला, लेकिन वे दूसरे दलों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करते रहे। जब वो गठबंधन नहीं बना पाया, तब नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। इजरायली सेना के प्रमुख बेनी गैट्स को सरकार बनाने का मौका दिया जा सकता था, लेकिन उसकी जगह फिर आम चुनाव का ऐलान कर दिया गया। 17 सितंबर 2019 को इजराइल में फिर चुनाव हुए। टक्कर बराबर की ही रही और हमेशा की तरह किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। तीसरी बार चुनाव का ऐलान कर दिया गया। अब आखिरी बार 23 मार्च 2021 को इजराइल में चुनाव हुए। मुकाबला बराबर का रहा, लेकिन अंत में सरकार बनाने में यार लैपिड सफल हो गए। नेतन्याहू के खिलाफ वाले दलों का गुट साथ आ गया और सरकार बनाई गई, लेकिन गठबंधन पूरे एक साल भी नहीं चल सका और फिर देश को चुनाव में झोंक दिया गया।